हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हाउ चैनल में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो वीडियो चल रहा है आप इसको शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज हम कराने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और क्वेश्चंस के साथ साथ हम पढ़ेंगे, थ्योरी को भी करते रहेंगे ताकि हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, ये भी फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, ये पहला वीडियो है, तो आप अगर स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आप शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको पता चले कि यहाँ पे हम क्या है, क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे और उसके रिगार्डिंग जो भी थ्योरीज हैं उसको भी हम देखते रहेंगे। तो ये स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी गिव्स अ मेजर ऑफ स्टीफनेस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये चार ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो क्या करता है कि स्टीफनेस का मेजर करता है। ठीक है, मतलब कि क्या करता है कि फिजिकल क्वांटिटी गिव द मेजर ऑफ स्टीफनेस। तो आप इसको करना है, क्वेश्चन को ये करना है। और अगर आप इसको पढ़े हुए हो, अगर आपको थ्योरी की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप चाहते हो कि अच्छे से थ्योरी को कवर करना, तो आप हमारे चैनल पे जो वीडियोज़ पड़े हुए हैं आप प्लेलिस्ट में वहाँ पे देख लेना। मशीन डिज़ाइन का वीडियो पड़ा हुआ है और आप उसको देख लो तो मे बी आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो बात करते हैं स्टीफनेस की। यहाँ पे स्टीफनेस का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो स्टीफनेस को यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें हम कि किस पे ये डिपेंड करता है या फिर मेजर कैसे करते हैं स्टीफनेस को, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक प्रिज्मेटिक बार की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखे होगे, ठीक है, ये एक प्रिज्मेटिक बार है ये, और ये क्या है कि यहाँ पे ये ऐसे पिन जॉइंट है इसमें। ठीक है, या फिर ये फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है इसका। ठीक है, और इस तरीके इसकी लेंथ कितनी है, एल है। इसकी लेंथ कितनी है, एल है, ये एल लेंथ का है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका एक्सियल एलोंगेशन कितना होता है, ठीक है, एक्सियल एलोंगेशन की अगर हम बात करें इस प्रिज्मेटिक बार का, तो इसका एक्सियल एलोंगेशन देखो होता है पी एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब जो स्टीफनेस की यहाँ पे जो बात चल रही है ये क्या, यहीं से आता है स्टीफनेस। ठीक है, यहीं से हम इसको देखेंगे कि स्टीफनेस की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है ना, उसके बाद से देखो एक्सियल एलोंगेशन को मैं ऐसा डेल्टा से लिख देता हूँ। पी को ऊपर रहने देते हैं, एल को हम क्या करते हैं नीचे लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए ई डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो ए ई डिवाइडेड बाई एल, इसको हम लिख लेते हैं स्मॉल के से। ठीक है, तो यही क्या होती है, स्टीफनेस होती है, और ये आपका डेल्टा है, ये एक्सियल एलोंगेशन है। ठीक है, अगर हम के की डेफिनेशन फाइंड करना चाहें तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाई एलोंगेशन। ठीक है, तो अब डेफिनेशन को कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो स्टीफनेस को, तो आप सिंपल से इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जो पर यूनिट लोड होता है। ठीक है, यहाँ पे पी क्या है, एक लोड है यहाँ पे। ठीक है, या फिर जो लोड होता है पर यूनिट एलोंगेशन को क्या बोलते हैं, मैं स्टीफनेस बोलता हूँ। तो ये इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन हो जाएगी अगर आप जानना चाहते हो तो ये डेफिनेशन। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर स्टीफनेस की मेजर करती है। तो आपको यहाँ पे आप देखो कि के इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे के इक्वल टू हो जाएगा स्टीफनेस कितना है, ए ई डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, यहाँ पे आप देखो यंग मॉडुलस। ठीक है, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ये बात कर रहा है। तो तीनों ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से आपको ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये बात कर रहा है क्रीप के बारे में। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्रीप के बारे में ये बात कर रहा है। तो देखते हैं क्रीप क्या होता है। ठीक है, तो क्रीप होता है कि स्लो मोशन या फिर डिफॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि जो भी डिफॉर्मेशन बहुत ही स्लो होता है, स्लो मोशन में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि क्रीप से इसको हम रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे, एक एक करके रीड करते हैं कि क्रीप इज, ठीक क्वेश्चन है, क्रीप इज produced because of variable stress at high temperature, variable stress at low temperature, constant stress at high temperature, constant stress at low temperature। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। अगर आप काफ़ी सीरियस होकर अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप नीचे कमेंट में आप अपने आंसर को पुट करते रहो ताकि हमें पता चले। ठीक है, तो इसके अगर हम बात करें क्रिप की डेफिनेशन क्या हो, तो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपली क्या हो जाएगा कि सिर्फ क्रिप की डेफिनेशन से ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आप देखो कि क्रिप की जो डेफिनेशन है क्या है कि व्हेन अ पार्ट इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, अब देखो यहाँ यहीं से ये इसका आंसर मिल गया कि कांस्टेंट स्ट्रेस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट स्ट्रेस एट हाई टेम्परेचर for a long period of time it will undergo a slow and permanent deformation called the creep। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है और इसी डेफिनेशन में, और ये डेफिनेशन बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप देखो कि कांस्टेंट स्टेट एट हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन में कांस्टेंट, ये देखो सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में यही क्रिप की डेफिनेशन यही है कि अगर मान लो कि कांस्टेंट स्ट्रेस ना दे के अगर यहाँ पे लोड दे दे तो भी ये सही होगा, ठीक है। स्ट्रेस की जगह लोड भी देता है तो कोई बात नहीं, चलेगा, वो भी क्या होगा कि सही हो जाएगा। बट यहाँ पे कांस्टेंट स्टेट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को हम टिक करेंगे और सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन आप इसको रीड कर लेना, अगर आप लिख रहे हो तो लिख लेना, डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्रिप की। अब इसमें अगर और क्वेश्चन अगर बने तो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्रिप में क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तीन चीज़ें आप याद रखो, तीन चीज़ें याद रखो। पहला आपको कांस्टेंट स्ट्रेस याद रखना है, दूसरा हाई टेम्परेचर याद रखना है, तीसरा परमानेंट डिफॉर्मेशन याद रखना है। और अगर मतलब क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल का अगर वो एग्जामिनर बनाना चाहेगा तो वो आपको इसमें टाइम को भी इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना है जो क्रीप होता है ये टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या फिर टाइम पे ये क्या होता है, आप याद रखना कि टाइम पे ये डिपेंड करता है। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है और ये क्वेश्चन हो गया है आपका। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ड ऑन। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैंने आप लोग को क्रीप के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। क्रीप के बारे में और बता देता हूँ कि क्रीप का जो क्रीप कर्व के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, वो भी कि एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो क्रीप कर्व की अगर हम बात करें तो क्रीप कर्व को ड्रॉ कैसे करते हैं, जैसे यहाँ की बात कर रहा है कि टाइम पीरियड डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, स्ट्रेन लेते हैं, स्ट्रेन, ठीक है। इधर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या होता है, स्ट्रेन होता है, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टाइम होता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टाइम होता है। एक तो यहाँ पे आपको देखोगे कि यहाँ पे रैपिड एलोंगेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जीरो टाइम पे, यहाँ पे देखो ओरिजिन पे बात करें, और यहाँ से क्या होता है कि रैपिड एलोंगेशन होता है, या फिर अब इसको बोल सकते हैं कि इनिशियल स्ट्रेन। ये क्या होता है, इनिशियल स्ट्रेन होता है, ठीक है। इनिशियल स्ट्रेन होता है, यहाँ पे इनिशियल स्ट्रेन होता है। उसके बाद से ये क्या करता है कि जो क्रीप का जो क्रीप रेट होता है वो क्या होगा, पहले डिक्रीज होता है ऐसे, ठीक है। पहले डिक्रीज होगा, उसके बाद से क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, और फिर उसके बाद से ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आई। पहला कि यहाँ से आप देखोगे कि ये जो सेक्शन है, ठीक है, जो क्रीप रेट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रीप रेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद से क्रीप रेट आपका क्या होता है, इंक्रीज, ये कांस्टेंट होता है, और उसके बाद से क्रीप रेट क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी क्रीप बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको याद रखना, इसको बोलते हैं हम क्या, प्राइमरी क्रीप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी क्रीप, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी क्रीप, और इसको हम बोलते हैं टर्शियरी क्रीप, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी क्रीप, ठीक है। क्लियर में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, टर्शियरी क्रीप। और चीज़ और अगर इसमें क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बन सकते हैं, पहला जो मैंने आपको जब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा था तो आपको बताया था कि क्रीप रेट यहाँ पे क्या होता है, क्रीप रेट डिक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज होता है क्रीप रेट, यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, क्रीप रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, इसमें क्रीप में। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये अगर आपका हो गया हो तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ट। देखो ये वाले जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं एसएससी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी वाले एग्जाम में, ये एसएससी जेईई के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये इस तरीके के क्वेश्चन। तो इसको आपका इस क्वेश्चन से करो कैसे किस तरीके से होगा, आप इसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। फिर हम बताते हैं कि यहाँ पे जो पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि फैक्टर ऑफ जो सेफ्टी है, ठीक है। फैक्टर ऑफ जो सेफ्टी है वो ब्रिटल मटेरियल का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस पे बेस्ड होता है, ठीक है। जो ब्रिटल मटेरियल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो किस पे बेस्ड होता है। तो अगर आप याद करो थ्योरी ऑफ फेल्योर, ठीक है। थ्योरी ऑफ फेल्योर अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हमारा पुराना वाला वीडियो आप देख लो, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, वहाँ से हम इसको वहाँ से आप एक बार देख लो। बट एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़े होगे तो उसमें क्या आता है, रैंकाइन थ्योरी, ठीक है। क्या होता है, एक रैंकाइन थ्योरी, ठीक है। क्या होता है, एक रैंकाइन थ्योरी होता है, रैंकाइन थ्योरी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, सॉरी इसको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी नहीं, रैंकाइन थ्योरी को, रैंकाइन थ्योरी, अब इसको ये नाम से याद रखो,
रैंकाइन थ्योरी, ठीक है। इसको अगर हम इस रैंकाइन थ्योरी में क्या होता है, रैंकाइन थ्योरी में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, ठीक है, वो थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है कि नॉर्मल स्ट्रेस अगर हम बात करें तो सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाई होता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, और यही नॉर्मल स्ट्रेस होता है सिग्मा यू डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये जो होता है यील्ड स्ट्रेस होता है, ठीक है, ये क्या यील्ड स्ट्रेस है, टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस है। तो ये होता है आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है, ये किसके लिए होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है, और ये होता है हमारा ब्रिटल मटेरियल के लिए, ठीक है, ये किसके लिए होता है, ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ड ऑन, तो ये वाला जो इसमें इसके बारे में बात कर रहा है, तो जो ब्रिटल मटेरियल किस पे बेस्ड कर रहा है, आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पे बेस्ड कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो ये जो ऑप्शन बी है अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा जो बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, जो बी ऑप्शन होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, और ये एक न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ढेर सारे जो डेफिनेशंस हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब तक मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको डिफाइन करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप जो पहली चीज़ हम इसमें बताने वाले हैं आपको वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना अच्छे से, तो मैं थोड़ा जल्दी से बताता हूँ, स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, या फिर आप इसको जनरली क्या बोलते हैं, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है। दूसरी इसके बाद हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, ठीक है, क्या होता है, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, ठीक है, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। फिर उसके बाद बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस किसे बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसको याद रखना, बल्क मॉडुलस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नीचे आता है, ठीक है, तो याद रखने की बात है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये याद रखना बल्क मॉडुलस। और फाइनली एक चीज़ और है जो पॉइजंस रेशियो, पॉइजंस रेशियो क्या होता है, इसमें ये पॉइजंस रेशियो को देखो फॉर्मूला भी पूछ लेता है, इसलिए मैं इसमें सारे के सारे आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो ये होता है आपका लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे क्या है, या फिर डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में क्या है कि दोनों तरीके से स्ट्रेन ही है, तो ये क्या होता है, इसमें इसकी जो पॉइजंस रेशियो है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, पॉइजंस रेशियो क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। और कुछ इससे फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे याद करने के लिए क्या है कि अगर जो पॉइजंस रेशियोज की वैल्यू अगर 0 से लेकर के 0.5 तक अगर वेरी करती है, ये किसके लिए होता है, आपका यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी हुई हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ये यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए होता है। अगर पॉइजंस रेशियो की वैल्यू 0 दे रखा है तो इसका मतलब वो कॉर्क के लिए दे रखा है, ठीक है। और अगर पॉइजंस रेशियो की वैल्यू आपको 0.5 दे रखा है तो ये किसके लिए होता है, रबर के लिए होता है, ठीक है। आपको ये वैल्यू आपको याद रखनी है, मेमोराइज कर लेना है, रबर के लिए, या फिर रबर के अगर रबर आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा तो वो लिखेगा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। रबर क्या होती है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मेमोराइज कर लेनी, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल का, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अगर आप कर लिए होगे तो मे भी आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ इसको। इसमें पूछ रहा है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है, क्या पूछ रहा है, बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस मतलब इस ये के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू ये पूछ रहा है, और पॉइजंस रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो एक पॉइजंस रेशियो का एक रिलेशन होता है, वो होता है आपका म्यू इक्वल टू 3k - 2g डिवाइडेड बाई 6k + 2g, ठीक है। तो ये होता है, और इसके साथ हम आपको एक और फॉर्मूला को मेमोराइज करा देते हैं कि E = होता है आपका 9k × g डिवाइडेड बाई 3k + g, ठीक है। तो इस वाले में जो ये रिलेशन है अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें किससे मतलब, इससे मतलब है। अब यहाँ पे आप देखो कि म्यू की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब g की वैल्यू कितनी दे रखी है, जी की वैल्यू आपकी 150 दे रखी है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना, अब इसको सॉल्व कर लेना। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.25, और जी की वैल्यू आपकी दे रखी है 150 गीगापास्कल, ठीक है, 150 गीगापास्कल दे। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको जो के की वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी,
250 GPa मिल जाएगा, ठीक है। यूनिट में किसी तरह कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो के और जी की यूनिट क्या हो जाएगी, अब जो यूनिट पुट करोगे वही यूनिट आ जाएगी। तो यूनिट का इसमें कोई खास इसमें मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एक और उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग डक्टाइल मटेरियल। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में इसलिए पूछ देता है क्योंकि डक्टाइल मटेरियल की बात करें या ब्रिटल मटेरियल की बात करें या फिर जिस टाइप भी मटेरियल की अगर बात करता है, तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि एक थ्योरी भी सेटिस्फाई होती है और जो दूसरी थ्योरी भी सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग होते हैं, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल का डिजाइनिंग के लिए हमें क्या गेज थ्योरी का भी यूज हो जाता है और ये वैन एंड थ्योरी का भी यूज हो जाता है, ठीक है। गेज थ्योरी का भी यूज होता है और सेंट वैन एंड थ्योरी का भी यूज हो जाता है। बट अब ये ऑप्शन में अगर दोनों दे रखा है तो फिर हम किसको टिक करेंगे, फिर कैसे हम पता चलेगा कि सही कौन सा है। तो देखो इसमें क्या है कि ये जो दे रखा है ना गेज थ्योरी या फिर इसको बोलते हैं गेज एंड ट्रेस्का थ्योरी, ठीक है। ये जो थ्योरी है ये डक्टाइल मटेरियल के लिए ही जस्टिफाई करती है, मतलब कि ये वेल जस्टिफाई, आप इसको बोल सकते हो कि ये इसके लिए क्या परफेक्ट है। जो गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी, ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है कि गेस्ट थ्योरी या फिर ट्रेस्का थ्योरी भी, तो गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी या फिर आप गेस्ट थ्योरी की बात करें तो जो डक्टाइल मटेरियल के लिए ये थ्योरी जस्ट मतलब कि वेल जस्टिफाइड होती है, मतलब ये इसके लिए परफेक्टली मतलब इस पर सटीक होता है। तो इस वजह से अगर दोनों ऑप्शन में आपको इस तरीके से दे रखा हो तो आप गेस्ट थ्योरी को टिक करना, ये सही होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पे गेज थ्योरी की जगह गेज थ्योरी अगर दिया ही नहीं है, ठीक है, गेज थ्योरी अगर नहीं दिया है तो आप इस थ्योरी को यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। बट अगर आप गेज थ्योरी दे रखा है तो आप इसी को टिक करोगे, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इस तरीके की ये चीज़ है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ मेंबर विल बी सेड टू बी सब्जेक्टेड टू अ रिपीटेड स्ट्रेस व्हेन, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन से करो और जिनको रिवीजन की ज़रूरत है उनको मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि जो रिपीटेड स्ट्रेस या फिर इस तरह की जो बात आती है, इसमें क्या 3 तरह के या 3 या 4 नहीं 5 तरह के होते हैं। बट इसमें जो जनरली मैं आपको 3 तरीके के बताऊंगा जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला हम डिस्कस करेंगे, ये पहला जो होता है कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेसिंग होता है, ठीक है। कि पहला क्या होता है, कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीटली जो रिवर्सिबल स्ट्रेसिंग में क्या होता है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, ठीक है। इसका क्या होता है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस वाले सेक्शन में क्या होता है, स्ट्रेस, वाई एक्सिस पे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। कंप्लीटली जब रिवर्स की बात करें तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट स्ट्रेस का, हो गया कंप्लीट किसका, रिवर्सिबल स्ट्रेस का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 3 पैरामीटर होते हैं, तीन पैरामीटर होते हैं। एक होता है मेन स्ट्रेस होता है, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस होता है और रेंज स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो रेंज स्ट्रेस होता है। तो यहाँ से आप देखोगे कि एक्सिस से, यहाँ से एक्स एक्सिस के यहाँ पे आप देखो जो मैक्सिमम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा मैक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो मिनिमम हम इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा मिनिमम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिग्मा मिनिमम बोलते हैं। अगर मीन स्ट्रेस, अब मीन स्ट्रेस क्या होता है कि मीन स्ट्रेस की अगर वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस को मिनिमम स्ट्रेस को ऐड करके और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया आपका मीन स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड स्ट्रेस के लिए क्या होता है कि आपको वो साइन चेंज कर देना है कि सिग्मा मैक्स से सिग्मा माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई आप 2 कर दोगे, तो ये हो गया आपका मीन स्ट्रेस। और जो रेंज स्ट्रेस होता है या फिर स्ट्रेस रेंज होता है वो होता है आपका सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम, ठीक है। तो ये होता है आपके 3 फॉर्मूले हैं, 3 रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, ज़्यादा ये टफ नहीं होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेसिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और आता है, ठीक है। क्या आता है, वो आता है आपका स्ट्रेस रेशियो के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। किसके बारे में पूछ लेता है, स्ट्रेस रेशियो। तो स्ट्रेस रेशियो देखो क्या होता है, ये हो गया आर से हम इसको डिनोट करते हैं। स्ट्रेस रेशियो होता है आपका सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा मिनिमम, तो ये होता है आपका स्ट्रेस रेशियो, ठीक है। बात अगर हम करें कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेसिंग की तो जो स्ट्रेस रेशियो आता है वो आता है आपका -1 आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो स्ट्रेस रेशियो होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे -1 होगा। और यहाँ पे जो मीन स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मीन स्ट्रेस क्या हो जाएगा कि अब देखो यहाँ पे सिग्मा मैक्स ये पॉजिटिव है और ये क्या हो जाएगा कि निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जब आप माइनस पुट करोगे तो मीन स्ट्रेस कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मीन स्ट्रेस
जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, पहला आपको स्ट्रेस रेशियो याद करना जो -1 होगा और मिनी स्ट्रेस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट कर दो आप, जब माइनस यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, सॉरी ये एक मिनट यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे तो ये कैसे, जो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आएगा वो सिग्मा मैक्स के बराबर ही हो जाएगा या फिर ये सिग्मा मिनिमम के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेना, यहाँ वैल्यू पुट करोगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बस आपको प्लस माइनस थोड़ा ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस में तो प्लस लेंगे और नेगेटिव वाई में है तो माइनस लेंगे, और ये जो फॉर्मूला है इसमें साइन में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसके बाद हम पुट करेंगे साइन के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा जो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस का मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस को इस फिगर में आप कैसे दिखाओगे, तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। यहाँ पर आप देखो जो मैक्सिमम है वो क्या मिनिमम के बराबर है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कितना हो जाएगा, रिवर्सिबल कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेसिंग में मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला रहा। दूसरी हम बात करें, ठीक है, एक बार मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, ये चीज़ आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो। ठीक है, बाकी मैं सारा इरेज करता हूँ एक बार। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ इरेज हो गया। उसके बाद से अब देखते हैं जो दूसरा टाइप्स का जो है वो है आपका रिपीटेड स्ट्रेस। ठीक है, रिपीटेड स्ट्रेस जो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है रिपीटेड स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, रिपीटेड स्ट्रेस के बारे में अगर इसके बारे में थोड़ा सा मैं जल्दी से बता दूं रिपीटेड स्ट्रेस के बारे में, तो देखो रिपीटेड स्ट्रेस में क्या होता है, ये स्टार्ट यहाँ से होता है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होता है, कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वैल्यू होती है, ये होता है ओरिजिन, यहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद ऐसे करके ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ ये, ठीक है, एक्स एक्सिस टच करता हुआ क्या हो जाता है, यहाँ तक ये पहुँचता है, ऐसे होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा आपका, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पे जो देखोगे ये सिग्मा मिनिमम कितना हो जाएगा, सिग्मा मिनिमम वाई एक्सिस पे है तो ये 0 हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड की हम बात करें तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हो, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा मैक्स एम ए। ठीक है, सिग्मा ए हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा है, सिग्मा मैक्स। अब हम जब मीन वैल्यू को फाइंड करना है तो मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, मीन वैल्यू कितना हमने बता रखा है सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सिग्मा मिनिमम कितना है, 0 है, सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, मीन स्ट्रेस सिग्मा मैक्स बाय 2। और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू क्या 0 है, तो यहाँ पे ये भी वैल्यू कितने आ जाएगी, सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे जब स्ट्रेस रेशियो की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस रेशियो क्या होता है आपका, सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा मिनिमम, तो ये होता है आपका 0 हो जाता है। क्या होता है, ये आपका 0 हो जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द मेंबर विल बी सेड टू बी सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस व्हेन स्ट्रेस वेरी फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम नेचर। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, स्ट्रेस विच वेरी फ्रॉम 0 टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। चलो ठीक है, देखते हैं इसको, 0 टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये देखते हैं इसके, ये हो सकता है, सही हो सकता है। सी देखते हैं, स्ट्रेस विच वेरी फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपोजिट नेचर। देखो ये नहीं होगा। ठीक है, नन ऑफ दिस, ये तो होगा नहीं, इसमें से ए बी है, ये सही होगा ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्ट्रेस विच वेरी फ्रॉम, ठीक है, विच वेरी फ्रॉम 0 टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका रिपीटेड स्ट्रेस के लिए, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या जो इसमें दे रखा है कि स्ट्रेस विच वेरी फ्रॉम 0 टू सर्टेन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये 0 है, 0 से क्या है सर्टेन मैक्सिमम। अब ये जब साइकिल चलेगी ऐसे तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो पहुँच जाएगा। तो ये कहने का मतलब इसका यही है। ठीक है, या फिर अब इसको थोड़ा सा पीछे लेकर आओ तो यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या है 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक ये पहुँच रहा है और इसमें क्या अपोजिट नेचर का नहीं है ये। ठीक है, तो ये वाला सी ऑप्शन इसलिए मैंने कट किया कि अपोजिट नेचर का या नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो दो मैंने आपसे बता दिया, एक होता है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस होता है, बट वो ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये इसमें आपको ये ध्यान रखना है। और स्ट्रेस आपको ये चीज़ याद रखना है, स्ट्रेस रेशियो। ठीक है, तो ये 0 हो जाता है इसमें। और जो मैंने इससे पहले आपको बताया था कम्प्लीटली रिवर्सल स्ट्रेसिंग में, उसमें क्या होता है -1 होता है, ये चीज़ याद रखनी है। और एक चीज़ और, स्ट्रेस रेशियो 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये 3 चीज़ आपको ध्यान देनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देखो वही चीज़ आ गया कि स्ट्रेस रेशियो फॉर अ कम्प्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस। अब मैंने आपको भी बता दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे हो जाना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस का मैंने आपको बता रखा था कितना, -1 बता रखा था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस रेशियो फॉर रिपीटेड, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता रखा था रिपीटेड स्ट्रेस का भी, ठीक है। ये भी मैंने आपको रिपीटेड स्ट्रेस का भी बता रखा था, कितना होता है इसका 0 हो जाता है, ठीक है। रिपीटेड स्ट्रेस कितना होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये 0 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये पूछ रहा है कि द रेक्टेंगुलर सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम स्ट्रेस। चलो मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखा है, मिनिमम स्ट्रेस दे रखा है, ठीक है। और व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मीन और एवरेज स्ट्रेस टू रिवर्स। देखो जो रिवर्स स्ट्रेस कंपोनेंट की बात कर रहा है ये एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। यही होता है एम्पलीट्यूड स्ट्रेस बोल सकता है। तो ये क्या पूछ रहा है, एवरेज स्ट्रेस या फिर मीन स्ट्रेस या फिर आप एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, एक बार इसको हम करके देखते हैं। मीन स्ट्रेस क्या होता है, एक बार मैं लिख देता हूँ। मीन स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस होता है आपका सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो रेशियो क्या पूछ रहा है कि एवरेज या फिर, ठीक है, मीन या फिर एवरेज और डिवाइडेड बाय किसका, एम्पलीट्यूड का, या फिर ये बोला ना रिवर्स स्ट्रेस, तो यही कंपोनेंट होता है, इसे वो यही बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका रेशियो आप करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ ना मैक्सिमम स्ट्रेस 500 दे रखा, पुट कर दो 500 प्लस मिनिमम स्ट्रेस दे रखा 200, वैल्यू आप पुट कर दो 200, फिर इसको डिवाइड करो किससे, ये सेम वैल्यू हो जाएगी, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 500 प्लस 200 यहाँ पर जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 300, और ये रेशियो हो जाएगा 7/3। तो इसमें देखो 7/3 कौन सा दे, ये बी दे रखा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अभी तक हमने लगभग 8-10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और इस तरीके से हम आगे भी करते रहेंगे। आप सेशन को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब आप चैनल को जरूर कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक एक करके इसे क्वेश्चन करके हम कंप्लीट कर लेंगे। पूरा जो थ्योरी सेक्शन है इसको हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा जो क्वेश्चन है ये भी चलते रहेंगे।